मन, वाणी और इंद्रियों का संयमन भजन है। ये कबीर साहब का उपदेश है। वेदव्यास मुनि भी कहते हैं, रागाद्येतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिवी हिंसाद रहिता काय सेतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्षा इत्यादि का त्याग हो जाए और वाणी से दुष्ट वचन का त्याग हो जाए और इंद्रियों के कुकर्मों का त्याग हो जाए। एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर का पूजन है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, इसको परम गति कहते हैं। तथागत बुद्ध की वाणी, महात्मा महावीर की वाणी, गुरु नानक की वाणी और भी जितने संत हैं, फकीर हैं, सबकी वाणी आप देखिए। कुरान शरीफ में आया है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दिया हुआ रक्त और मांस ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती। संत ईसा का वचन मंथन अगर हम करें तो सारे सूक्तियाँ, अच्छी उक्तियाँ, सभी संप्रदायों की अच्छी उक्तियाँ यही बताती हैं। एक राम उपासक है, राम राम कहता है और राम की मूर्ति भी पूजता है, लेकिन ईमानदार नहीं है। तो दूसरा राम उपासक ही उसे पसंद नहीं करता। लेकिन एक मुसलमान है, वो कभी राम नाम नहीं लेता और ईमानदार है, तो उसको राम उपासक भी पसंद करेगा जो सही है, और अपने भाई राम उपासक को नहीं पसंद करेगा जो गलत है। एक मुसलमान है, नमाज पढ़ता है, लेकिन ईमानदार नहीं है, दूसरा मुसलमान उसे पसंद नहीं करेगा। एक हिंदू ईमानदार है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, उसको पसंद करेगा। ये ऐसा तथ्य है कि सदाचार, नैतिकता, सार्वभौमिक धर्म है, भजन है, सत्यता है, इसका अनुभव हम आप सब करते हैं। और इसीलिए मुख में राम बगल में छुरी, ये कहावत है, उसमें राम के लिए नहीं है, सबके लिए। राम राम कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, सतनाम सतनाम कहता है, लेकिन स्वयं कायदे से नहीं चलता है, बेईमानी बदमाशी पर तैयार रहता है। इसी के लिए कहा गया, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये राम शब्द कहा गया तो ये राम ही के लिए नहीं है, अल्लाह को ही कहता है। ईमानदार नहीं है, गलत है, उसके लिए भी वो लाक्षणिक है। यहाँ पर राम शब्द केवल राम के लिए नहीं है। धर्म के संप्रदाय में जितने भी शब्द कहे जाते और पूजा पाठ होता, सब के लिए लाक्षणिक अर्थ है। साधु वेश बनाया है, आचरण ठीक नहीं, उसके लिए भी ये लागू है। मुख में राम बगल में छुरी। जीवन की निर्मलता, प्रसन्नता के लिए उपादान सामग्री है। भात की उपादान सामग्री चावल है। चावल ही उबल करके भात बनता है, आटा ही बदल करके रोटी बनता है। ऐसे सदाचार ही बदल करके स्थिर प्रसन्नता और शांत बनता है।
इसलिए धर्म में विवाद नहीं है, मजहब में विवाद है। और मजहब में भी विवाद नहीं है जो समझदार है। धर्म और संप्रदाय के भेद को समझना चाहिए। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये बहुत गलत भाषण है। धर्म के साथ किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। धर्म केवल धर्म है। धर्म हिंदू इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम धर्म है तो 1450 वर्षों से धर्म है, उसके पहले धर्म नहीं था। और केवल मुसलमान धार्मिक है, बाकी लोग धर्मी नहीं है। अगर ईसाईयत धर्म है तो 2000 वर्षों से, उसके पहले क्या था? बौद्ध धर्म है तो 2500 वर्षों से केवल धर्म है, उसके पहले धर्म नहीं था। अब आज भी जो बौद्ध नहीं वो धार्मिक नहीं है। जैन धर्म इसी प्रकार, हिंदू धर्म भी 2500 वर्षों से हिंदू शब्द का प्रचलन है। चारों वेदों में एक जगह कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है, और समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ऋक, यजुर, साम, अथर्व इनको वेद कहते हैं, और ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र इनको वैदिक साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, ऐसे सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र, सौर सूत्र, धर्म सूत्र, आरण्यक, ये विपुल साहित्य है। ये सबको वैदिक साहित्य कहते हैं। इनमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं। फिर महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं, इनमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। और ये 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू एक समाज है। उसके पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, ये 5 वर्गों में बांटा था। हिंदू शब्द आने से, हिंदू कह देने से सबका बोध हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हिंदू शब्द ईरानियों का दिया हुआ स्वीकार लिया। जो लोग नहीं समझते हैं वो कहते ही रहिए, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया और हिंदू का मतलब कुली। लेकिन जो इतिहास नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष से अधिक पहले हिंदू शब्द आ गया है, और कुली कह करके उपेक्षित भावना से हिंदू शब्द ईरानियों ने नहीं दिया है, आदर से दिया है। हमारे पूर्वजों ने हिंदू शब्द स्वीकारा। आगे चल करके हिंदू धर्म कहा जाने लगा। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज, मजहब भी नहीं। हिंदू को हम संप्रदाय नहीं कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, जैनत्व, बौद्धत्व संप्रदाय है, लेकिन हिंदू संप्रदाय नहीं, हिंदू समाज है। संप्रदाय उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया हो, एक किताब की मान्यता हो, एक रूढ़ी हो। हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक को हम हिंदू समाज का अगुआ नहीं कह सकते हैं। हिंदू समाज तो एक सामाजिक स्तर का है, साम्यवादी, समाजवादी दृष्टिकोण। इस्लाम में अगर आप हजरत मोहम्मद को पैगंबर न माने तो आप दूध के धोए भी हों तो आपका स्वर्ग और मोक्ष नहीं हो। कुरान ईश्वरी किताब न माने तो भी कोई क्षमा नहीं। संत ईसा को
ईश्वर का पुत्र न माने तो आप कितने ही पवित्र आचरण के हैं, स्वर्ग में प्रवेश न पाएंगे। नई बाइबिल को अगर आप ईश्वर वचन न माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन हिंदू समाज में कौन ऐसा मुखिया है कि जिसको माने न मानने से हानि लाभ होता है? कोई नहीं। राम और कृष्ण भी बहुत पीछे माने गए। वेदों में इनकी कहीं चर्चा नहीं, राम की तो चर्चा ही नहीं है। कृष्ण की चर्चा है, लेकिन एक क्रांतिकारी रूप में। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में श्री कृष्ण की चर्चा है, जो इंद्र के विरोधी हैं और क्रांतिकारी, सर्वहारा के पक्षधर हैं, गरीबों के पक्षधर हैं, पशुओं के पक्षधर हैं, दयालु, यज्ञ में पशुवध जो होता था उसके विरोधी। कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। ये तो बहुत पीछे से श्री कृष्ण के विषय में परमात्मा की भावना हुई और उसके बहुत पीछे श्री राम के विषय में परमात्मा की भावना हुई। और इतना होने पर भी वह हिंदू समाज के सर्वे सर्वा कोई नहीं बन पाया। वेद के रचयिता अनेक ऋषि हैं, सब ऋषि हमारे पूज्य हैं, लेकिन कोई हमारे धर्म के केंद्र में नहीं है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अनेक ऋषि हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं, लेकिन इनको मानने न मानने से कल्याण अकल्याण होता ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद के मंत्र को ईश्वर ने बनाया है, कहीं नहीं लिखा। सब ऋषियों की रचनाएं हैं। वेद मानता है वो स्वर्ग जाएगा, नहीं मानता नरक में जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। समाजवादी दृष्टिकोण है हिंदू समाज, जिसे आजकल कहते हैं। पहले हिंदू समाज नहीं कहते थे, लेकिन वो परंपरा, जिसको हम आर्य परंपरा कह सकते हैं, समाजवादी दृष्टिकोण है। यहाँ पर उपासना का केंद्र आत्मा है, कोई पैगंबर और अवतार नहीं है। इस्लाम और ईसाईयत में पैगंबरवाद मूल में है। कुरान में ही पैगंबरवाद है, बाइबल में ही पैगंबरवाद है, लेकिन वेद में अवतारवाद कहीं नहीं। अवतारवाद पैगंबरवाद यहाँ ही नहीं है। अवतारवाद भी वेद में कहीं नहीं, उपनिषद में नहीं, वैदिक साहित्य में नहीं। कोई हमारी उपासना के केंद्र में एक है ही नहीं। उपासना के केंद्र में आत्मा। इस प्रकार हिंदू समाज का जो उपासनीय तत्व है वह आत्मा है। महापुरुष सब श्रद्धेय हैं, लेकिन कोई एक में बंधने की बात कहीं ऋषि महर्षि ने नहीं कही। इसलिए हिंदू समाज समाजवादी है, साम्यवादी। इसकी भयंकर त्रुटि हुई वर्ण व्यवस्था को लेकर के गर्हित विचार पेश करना। वर्ण व्यवस्था तो कभी काम का बंटवारा था। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार काम देना, तीसरा संस्करण है जन्म से ही मान लेना। जन्म से मान लिया गया, यही सब पाप शुरू हुआ। पहले काम का बंटवारा था, कुछ लोग विद्या पढ़ें पढ़ावें, धर्म संस्कार के कार्यक्रम करें करावें, और वह व्यवहारिक काम न करें, दान से अपना गुजर करें, और उनके पास हो तो वो भी दान करें। एक समाज को ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण विद्या पढ़े और पढ़ावे और यज्ञ करे वो करावे, और उसको दान मिलेगा वो भी दान करे, दान पर ही गुजर करे और समाज की सेवा करे ज्ञान और धर्म के संस्कारों द्वारा।
और उसमें कोई तिवारी पाने की जरूरत नहीं। जो वेद व्यास कौन तिवारी थे? धीवरी के बच्चा थे, लेकिन वैसा ब्राह्मण गरिमामय कोई और हुआ? वेद व्यास की पुस्तकों से ब्राह्मण लोग अपना धार्मिक पेशा करते हैं, और स्वयं वेद व्यास धीवरी के पुत्र। वेद व्यास के पिता पराशर हैं, लेकिन पराशर स्वयं भंगिन के पुत्र हैं। सुपाकश्चा पराशरा, श्वान पका करके खाने वाली एक मेहतरानी थी, उसका एक बच्चा था जो पराशर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इतना महान, कीचड़ से कमल निकल आया। पराशर के पिता शक्ति थे, शक्ति के पिता वशिष्ठ थे, और वशिष्ठ गणिका से उत्पन्न थे। उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठोर्वस्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मित्र वर्णों और उर्वशी से उत्पन्न वशिष्ठ। जात पात कहाँ थी? मनुष्य का मूल्य था। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में ऋषियों की एक लंबी सूची है उनके नामों की। उन नामों के साथ माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। मातृसत्ताक वंश का वो अवशेष है। कभी मातृसत्ताक वंश था, आजकल पितृसत्ताक वंश है। मातृसत्ताक का वंश का अर्थ होता है स्त्रियों की स्वतंत्रता। विवाह नहीं होता था। कोई भी युवती जहाँ उसकी इच्छा होती थी गर्भ धारण करा लेती थी। बच्चा पैदा हो गया, माता ही को जानता था, माता ही मलकिन थी, इसलिए माता के नाम पर पुत्र का नाम चलता था, पिता कुछ पता नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नाम माताओं के साथ है, पिता का नाम नहीं। तो इस प्रकार मातृसत्ताक वंश कभी था, फिर पितृसत्ताक वंश हुआ, क्योंकि वो ठीक नहीं था। शिक्षा बढ़ती गई और विवाह प्रथा बढ़ी, और विवाह प्रथा मजबूत हुई, तब संतान पिता के नाम से प्रसिद्ध होने लगा, माता का नाम छूट गया। तो विवाह होना तो अच्छा हुआ, लेकिन इसमें माता की सत्ता घट गई। अब फलाने बाबू का पुत्र है, जिस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, पैदा किया, मल मूत्र धोया, उसका नाम ही नहीं। किशन बाबू का ये लड़का है, लक्ष्मी देवी का नहीं। तो मातृसत्ताक वंश जाने से पितृसत्ताक वंश आया, और ये पुरुष प्रधान हो गया। ये वर्ण व्यवस्था आगे जब जन्म को लेकर के हुआ कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, यही सारा अपराध शुरू हुआ। कलेक्टर का लड़का कलेक्टर होता है, पढ़े लिखे योग्य हो तब हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण है, चाहे निरक्षर हो चाहे सदाचारहीन हो, उसको पूज्य माना गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि समाज द्वारा आलोचना हुई, ये ब्राह्मण कहलाते, वो गलत काम करते, होना चाहिए था। लेकिन तब इस पर ब्राह्मण नामधारियों ने कील पर कील ठोकी और कहा ब्राह्मण चाहे जैसा है वो पवित्र और पूजनीय है, ऐसा भगवान ने विधान बनाया। कोई बात न चलती हो तो भगवान के मुंह में डाल के आप निकाल लीजिए, बस सब मानेंगे। हर मत के संप्रदाय के लोग अपने अपने भगवानों को के मुंह में डाल डाल के निकाला है। अब कहा देखो ये भगवान का वचन है, नहीं मानोगे नास्तिक हो जाओगे, नरक में जाओगे। भगवान का वचन मानो। अब भगवान कहने से तो आदमी गाय हो जाता है, को भगवान का विरोध करे नरक में जाए। लेकिन भयंकर षड्यंत्र भगवान का पर्दा लगा करके किया गया, विष्णु जी के मुख से कहलाया गया
घनंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणमेद यथारहम सा पापकृत ब्रह्मदवाग्निदग्धौ बध्यश्च दंडश्च न चास्मदीय। विष्णु भगवान कहते हैं घनंतम ब्राह्मण मारता, शपंतम शाप देता, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता, यो ब्राह्मणम ना प्रणमेद यथारहम, जो ऐसे ब्राह्मण का यथा योग्य आदर नहीं करता है। जो ब्राह्मण मारता है, शाप देता है, गाली देता है, ऐसे ब्राह्मण को जो आदर नहीं देता है, सा पापकृत ब्रह्मदवाग्नि दग्धौ, वो ब्रह्मदवाग्नि से विदग्ध पापी आदमी, बध्यश्च वध करने योग्य, दंडश्च दंड देने योग्य, न चास्मदीय। विष्णु भगवान कहते हो मेरा नहीं है। ब्राह्मण गाली दे, मारे, शाप दे, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है, विष्णु भगवान कहते उसको मार डालना चाहिए, दंड देना चाहिए, वो मेरा नहीं हो सकता है। अब विष्णु भगवान के मुख से कहलवा दिया गया। लेकिन विष्णु भगवान बुलाए जाए, उनसे पूछा जाए कि महाराज आपने इसे कैसे कहा, या जहाँ हो तहाँ चल करके पूछा जाए। विष्णु भगवान तो अभी भी हो गए, भगवान तो आता जाता नहीं, वो सब समय रहता है। ये सारा षड्यंत्र है, भयंकर षड्यंत्र, मानवता के साथ अपराधी नहीं महापाप है। भला जो सबका पिता होगा वो ऐसा कहेगा कि हमारे 10 लड़के हैं और उसमें 2 लड़के ऐसे हैं कि 8 लड़कों को चाहे गला रेत हैं, चाहे उनको नरक में डाल दें तो भी उनकी पूजा करें, नहीं तो फिर हमारा लड़का हो नहीं, ऐसा कहीं पिता कहेगा? भयंकर पाप धर्म के आड़ में हुआ है, ईश्वर के आड़ में हुआ है, महात्मा और गुरु के आड़ में हुआ, आज भी हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्मा और गुरु हैं पूरे षड्यंत्रकारी और पूरे चरित्र भ्रष्ट, एक तरफ भगवान और एक तरफ पापाचार। वो भगवान का पर्दा लगा करके दुष्कर्म करते हैं। वर्ण व्यवस्था के नाम पर मनुष्यों की बुद्धि का और हर प्रकार का शोषण करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र भरे वचन लिखे गए और ये घुट्टी हिंदू समाज को पिलाई गई, हिंदू समाज को मूढ़ बनाया गया, जिसने हिंदू समाज को नष्ट करके रख दिया। हम जितने हिंदू हैं सब बराबर हैं, कोई छोट बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं। अपनी अपनी शक्ति युक्ति के अनुसार जो जितना चले उतना छोटा बड़ा होता है योग्यता से। कोई पढ़ लिख के कलेक्टर हो गए एक भाई, एक भाई नहीं कर पाया ऐसा, बुद्धि उतनी नहीं, वो चपरासी है, तो ये छोटा बड़ा हो गया। लेकिन मौलिक रूप में दोनों बराबर हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों का सत्कार होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था ने भयंकर पाप किया, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, और उसमें सब जगह जालसाजी भगवत वचन है। मैंने एक दिन कहा था विश्व सर्वव्यापक होता है, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है और विष का अर्थ है प्रवेश करना। विश्वव्यापी नियम सब जगह प्रविष्ट है, वही विश्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। जो आपने प्रतीक बनाया 4 हाथ वाला विश्व, वो प्रतीक है। जैसे भारत माता के नाम पर आपने एक स्त्री का प्रतीक बना लिया, तो कागज में जो स्त्री है या मूर्ति में, उसकी पूजा भारत की राष्ट्रीयता नहीं है, वो तो कर्मकांड है। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से पंजाब तक फैला भारत है, इसके प्रति सेवा राष्ट्रीय सेवा।
वो जो भारत माता का चित्र है उसकी पूजा सेवा नहीं तो प्रतीक है। तैसे चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति या चित्र कहीं हो उसकी पूजा विष्णु की पूजा नहीं।